आज हम लोग क्लास 6 NCERT साइंस का चैप्टर वन में है फूड। इस चैप्टर का मुख्य पॉइंट्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है फूड। भोजन के स्रोत में है पादप जंतु। पादप उत्पाद को खाने वाले शाकाहारी हार्बिवोर्स कहलाते हैं और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव मांसाहारी कार्निवोर्स कहलाते हैं। पादप एवं जंतु दोनों को ग्रहण करने वाले जीव सर्वाहारी ओमनिवोरस कहलाते हैं। स्थान प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ दक्षिण भारत डोसा इडली सांभर, गुजरात ढोकला, झारखंड में ढुसका छिलका रोटी, पिट्ठा मड़ुआ रोटी। भोजन के आवश्यक घटक को पोषक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने में, प्रोटीन शरीर वर्धक अंगों की मरम्मत में सहायक, वसा का डिफाइन नहीं किया हुआ है, विटामिन स्वस्थ रखने एवं रोग से लड़ने में सहायक, खनिज का भी लगभग यही फंक्शन है। अन्य रुक्षांश रेशेदार खाद्य पदार्थ एवं जल। रुक्षांश आपका रेशेदार खाद्य पदार्थ फल फ्रूट्स में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका परीक्षण हम लोग आयोडीन के द्वारा करते हैं। खाद्य पदार्थ का रंग नीला कुछ समय बाद काला होना मंड की उपस्थिति स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। मंड एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट या फिर कास्टिक सोडा के द्वारा। खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा का परीक्षण वसा किसमें पाया जाता है? मूंगफली, सुरगुजा, आरंडी, महुआ का बीज। जनरली हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें से तेल प्राप्त किया जा सकता है। तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। विटामिन के प्रकार देखते हैं और उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है उसके बारे में देखते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, दृष्टिहीनता। कार्य है इसका त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखना। विटामिन B1 इसकी कमी से बेरी रोग होता है। कार्य है हृदय परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखना। विटामिन सी इसकी कमी से स्कर्वी रोग। कार्य है रोगों से लड़ने में सहायक। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और इसका कम फंक्शन है विटामिन डी का हड्डियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का स्रोत है। विटामिन ई के कमी से त्वचा और प्रजनन रोग को प्रभावित करता है। कार्य त्वचा प्रजनन में सहायक। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी आती है। कार्य है रक्त को थक्का जमने में सहायक। संतुलित आहार सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा किसी भी भोजन में होना वही आपका संतुलित आहार कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सही मात्रा, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश ये सब अगर आपके भोजन में सही मात्रा में है तो वो हम कह सकते हैं कि आपका भोजन है संतुलित। भोजन का पिरामिड ये हमारा पिरामिड लेवल ऐसे जाता है नीचे से ऊपर। चावल फर्स्ट लेवल, चावल और रोटी फर्स्ट लेवल, सब्जी फल, फिर आपका दूध दही मांस मछली, तेल घी मक्खन, तैलीय मतलब वसा वाला पदार्थ सबसे ऊपर। मतलब उसका डिमांड चावल रोटी की अपेक्षा वो कम है। लो सोडियम साल्ट उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए लाभदायक। अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की बीमारी होता है। मतलब कि इसको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, उनको कम नमक का सेवन करना चाहिए। अब देखते हैं आयोडीन का स्रोत। अन्य जो सारी शरीर के लिए आवश्यक है
उसको देखते हैं, उसका स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आयोडीन मछली, केकड़ा, नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। फास्फोरस केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। लौह के स्रोत पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत। साबुत अनाज उसके छिलका सहित। कैल्शियम दूध, अंडा, मूली, सलगम, केला। कार्बाइड कार्बाइड एक रासायनिक पदार्थ है जो फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। आवश्यक पोषक तत्व के ना मिलने से कुपोषण मल न्यूट्रिशन हो जाता है। क्वाशियोकर एक ऐसा मल न्यूट्रिशन है जिसमें सिर पेट का बड़ा हो जाना, सिर और पेट बड़ा हो जाता है अपेक्षाकृत पूरे शरीर के। वसा युक्त अधिक भोजन करने से मोटापा होता है। वसा युक्त भोजन करने से अधिक मोटापा होता है। विश्व संस्कृति उत्सव में रांची के नामकुम प्रखंड के 2 किसानों खुदीराम मुंडा, जूलियस तिग्गा को प्रतिष्ठित श्री श्री श्रेष्ठ कृषि साधक वैवानल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड रसायन मुक्त जैविक खेती में योगदान हेतु प्रदान किया गया है। तो ये हमारे दो किसान हैं जो खुदीराम मुंडा और जूलियस तिग्गा, इनको रसायन मुक्त जैविक खेती के लिए वैवानल अवार्ड से नवाजा गया है। इस प्रकार हम लोग का फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।